कि प्रधानमंत्री तो विधानसभा के चुनाव में भी आए थे, उस समय भी बीजेपी कह रही थी कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दीजिए या बीजेपी को डबल इंजन की सरकार लेके आइए, लेकिन उस समय जो है जनता ने बीजेपी को नकारा है। कल इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है, एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है। ये विनय कुमार गुप्ता भाजपा जिला अध्यक्ष। दूसरा ये है कि जब लीड देकर जाएंगे तो ये जगह नाहन चौगान मैदान प्रधानमंत्री की रैली के लिए क्यों चुना गया। 6 जो विधायक बागी हुए कांग्रेस के फिर बीजेपी में आए, कितना उचित मान रहे हैं कि उन्हीं को टिकट देना। फिर चाहे कंगना को देखें हम, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, ये जो झंडे लगा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, ऐसे कई कार्यकर्ता पुराने हैं कि कांग्रेस से आए, आपने टिकट दे दिया, टेचियां भर के आए, इतने करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए। सुक्खू जी तो बहुत सी बातें कर रहे हैं। यही चौगान मैदान था। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ आते हैं, आटी के मुद्दे पर कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो आटी का मुद्दा कर देंगे। जो प्रदेश कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। पिस कौन रहा है? हाटी के जो गरीब लोग है, जनता सब है। कितने संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। वो लोगों को कह रहे हैं टिकट लगेगा, पास लगेगा अंदर जाने के लिए, अच्छा, पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह की बातें फैला रहे हैं लोगों के जनमानस में। हमें पता नहीं था कि अफवाहें फैल रही है। हम भी ये बता दें कि प्रधानमंत्री जहाँ भी आते हैं किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं। जो एससी के लोग बता रहे हैं, हाटी के मुद्दे पर कई लोग धरना प्रदर्शन करते शिमला दिखे, नाराज चल रहे हैं। कल तो यहाँ मुझे लगता है कि हमें आने का कहाँ मौका मिलेगा, इतनी दूर तक रहना पड़ेगा पत्रकारों को भी। दूसरा आपसे ये दरख्वास्त है थोड़ी कि हम जैसे जो छोटे पत्रकार है, बड़े पत्रकार दिल्ली से आएंगे, उनके पास तो लाखों रुपए के कैमरे होंगे, जूम करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री को। हम थोड़ा नजदीक पत्रकारों के लिए रहे स्थानीय, तो हम भी प्रधानमंत्री को चाहे वो असल में जो। नमस्कार, पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। कल इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हिमाचल प्रदेश में शुरुआत यहीं से हो रही है, जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चला हुआ है, एक भव्य पंडाल तैयार किया गया है और गर्मी से राहत के लिए भी कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं और भव्य, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय कुमार गुप्ता भाजपा जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पहली दफ़ा 3-4 साल के कार्यकाल में हमारे पहाड़ प्राइम के जब से शुरुआत हुई है, पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पर हैं। आपको नमस्कार और आपके सभी जो श्रोता हैं उनको भी मेरा सादर प्रणाम। जी विनय कुमार जी, पहला सवाल तो मेरा ये जो मन में चल रहा था, कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, राजनीतिक पंडित जिसे हम कहते हैं, पुराने लोग जो समझते हैं कि विनय कुमार गुप्ता हो, राजीव बिंदल हो या सुखराम चौधरी हो, वो कह रहे हैं कि सिरमौर से सबसे ज़्यादा लीड हम सुरेश कश्यप को देकर जाएंगे। निश्चित। और जो है दूसरा ये है कि जब लीड देकर जाएंगे तो ये जगह नाहन चौगान मैदान प्रधानमंत्री की रैली के लिए क्यों चुना गया, क्योंकि सोलन और शिमला में कह रहे हैं कि वहाँ पर विनोद सुल्तानपुरी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, जबकि सिरमौर में तो ऐसे भी लीड जानी थी। उत्तराखंड में चुनाव हो गए हैं, उत्तराखंड के लोग आ सकते थे। कैसे देख रहे हैं, क्या इसके पीछे रणनीति रही है? ऐसा है कि जहाँ तक लीड का सवाल है जी, लीड तो श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जी, पूरे भारतवर्ष में हर जगह से आनी है। जी, ये चुनाव किसी एक जगह का चुनाव नहीं है, देश के प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। और पूरे देश ने मन बनाया हुआ है कि हमने तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और वो चाहे देश का कन्याकुमारी हो या कश्मीर हो, एक जैसा वातावरण, एक जैसा रिस्पांस पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के लिए है। सभी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। जहाँ तक सवाल सिरमौर में रैली करने का है, सिरमौर में, सोलन में पिछले दिनों मोदी जी की 2 रैली हो चुकी हैं और सिरमौर के लोग बहुत लालायित थे और सिरमौर से लीड पिछली बार भी 1 लाख से ऊपर की मतों की लीड आई थी। और हमने देखा है हिमाचल में 2 रैलीज हैं, एक मंडी में है, एक सिरमौर में नाहन में। नाहन हिमाचल का एक कोना और मंडी हिमाचल का दूसरा कोना, दोनों छोर पे रैली करने का, आयोजन करने का ये निश्चय पार्टी ने किया है। इस हिसाब से रैली की गई है। एज ए अध्यक्ष अगर हम आपसे पूछें, आप बताना चाहें, क्या कोई प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जो है पहले कोई फीडबैक लिया जाता है कि कहाँ पर रैली करनी है, आपसे कोई संपर्क लिया जाता है एज ए अध्यक्ष अगर हम देखें? नहीं, वो सारी चीज़ें पार्टी स्तर पे तय होती हैं और पूरा फीडबैक लिया ही जाता है। और रैली का स्थल
चुनने का इससे बढ़िया ऐतिहासिक चौगान मैदान है। यहाँ आपके ध्यान में होगा सिरमौर जब रियासत हुआ करती थी, महाराज भी इसी ग्राउंड से, इसी मैदान से ही जो सार्वजनिक आयोजन हुआ करते थे उनमें महाराज भी यहीं से संबोधन किया करते थे। ठीक है विनय जी, एक सवाल जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री तो विधानसभा के चुनाव में भी आए थे, उस समय भी बीजेपी कह रही थी कि प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दीजिए या बीजेपी को डबल इंजन की सरकार लेके आइए, लेकिन उस समय जो है जनता ने बीजेपी को नकारा है, तो वो कह रहे हैं कि इस बार भी कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने लोगों का बड़े स्तर पे बेवकूफ़ बनाया। 10 झूठी गारंटियाँ लोगों को दी, लोगों को कहा आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री दे देंगे, 1 लाख पहली कैबिनेट में रोजगार दे देंगे, 1500 रुपये हर महिला को, चाहे 18 से 60 साल की महिला होगी, ये घर में 1 होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, सबको मिलेंगे। इसी प्रकार किसानों से कहा 80 रुपये किलो गाय का दूध खरीदेंगे, 100 रुपये किलो भैंस का दूध खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे। इस प्रकार की बागवानों से कहा कि आप खुद रेट तय करेंगे अपनी फसल का। इस तरह की गारंटियाँ झूठी सरकार लोगों को दी कांग्रेस पार्टी ने, और उस बलबूते पे कुछ लोग उनके बहकावे में आए, और बड़ा आप जानते हैं कितना मार्जिन था, सिर्फ 36,000 मतों का 0.09% से इतने अंतर से हम लोग पीछे रहे चुनाव में, और कोई बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं था। और ये प्रधानमंत्री को बनाने का चुनाव है, देश का चुनाव है, देश के मुद्दे हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को सजाया, संवारा, देश का नाम दुनिया में उज्जवल किया, और चाहे भारत के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, बाह्य सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, गरीब कल्याण की बात हो, चाहे वो ST, SC, OBC महिलाओं के उत्थान की बात हो, हर प्रकार के काम जो मोदी जी ने किए हैं, पूरा देश उनका, दुनिया उनकी कायल है, मैं तो कहता हूँ। एक बात जो हम देख रहे हैं, 6 जो विधायक बागी हुए कांग्रेस के, फिर बीजेपी में आए, कितना उचित मान रहे हैं कि उन्हीं को टिकट देना? फिर चाहे कंगना को देखें हम, क्योंकि जो कार्यकर्ता है, ये जो झंडे लगा रहे हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, ऐसे कई कार्यकर्ता पुराने हैं कि कांग्रेस से आए, आपने टिकट दे दिया। कंगना रनौत भी। देखिए, भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, टिकट देने का निर्णय पार्टी का हाईकमान लेता है, और सब तरह का उसमें देखा जाता है, सब तरह के गुण अवगुण सब चीज़ों का आंकलन करके ही टिकट दिए जाते हैं। जहाँ तक 6 विधायकों का प्रश्न है, वो सुक्खू जी की तानाशाही से तंग होकर, उनके द्वारा डेवलपमेंट का काम ना किए जाने के कारण, जो मुद्दे कांग्रेस ने चुनाव में उठाए थे, डेवलपमेंट के, महंगाई के, और साथ में जो गारंटियाँ दी थी, जब उनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ, इस सब को देखते हुए उन 6 विधायकों ने कांग्रेस का दामन छोड़ा और राज्यसभा के चुनाव में भाजपा को वोट दी, भाजपा के कैंडिडेट हर्ष महाजन जी को वोट दिए। उन विधायकों का मान सम्मान रखना ही था जिन्होंने अपनी सदस्यता, आप सोचिए कि विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है, कौन विधायक ऐसा होगा जो बीच में अपनी मेंबरशिप को 1.5 साल में, 1.25 साल में अपनी मेंबरशिप ख़त्म करना चाहेगा। तो उनका ये एक तरह से हिमाचल के लिए कंट्रीब्यूशन था। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट कांग्रेस राज्यसभा में दे रही थी जिसने भगवान राम के मंदिर का अस्तित्व के चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, श्रीमान मनु सिंघवी जी ने। तो जो सुक्खू जी बार-बार कह रहे हैं कि अटैचियां भर के आए, इतने करोड़ रुपए बीजेपी ने दिए। सुक्खू जी तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, सुक्खू जी एक तरह से विलाप कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा वो विलाप कर रहे हैं, उनको पता है सरकार जा रही है। एक अंतिम और अहम सवाल सिरमौर के दृष्टिकोण से, यही चौगान मैदान था, साल था 2024, तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहाँ आते हैं, आरटी के मुद्दे पर कहते हैं कि बीजेपी आएगी तो आरटी का मुद्दा कर देंगे, अभी भी हो गया है। लेकिन ये जो केंद्र हर्षवर्धन चौहान है या फिर केंद्र जो प्रदेश कांग्रेस सरकार है, बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, पिस कौन रहा है? हाटी के जो गरीब लोग है, जनता, सब जो हमारा ट्रांसगिरी का एरिया सब जानते हैं, भाजपा ने जो कहा था वो किया। अब हर्षवर्धन चौहान जी भी वहाँ की जनता के सामने, उनका भी मुखौटा सामने आ गया, लोगों को पता लग गया अभी असली कौन है या नकली कौन है। तो इसमें ज़्यादा कहने के सब जानते हैं, सारा ट्रांसगिरी का एरिया जानता है कि भाजपा ने जो कहा था उसको करके दिया है। चलते और उसके बाद कांग्रेस ने SC समुदाय को भड़काने का काम किया। ये सब कांग्रेस का हर्षवर्धन चौहान जी, विनय कुमार जी, इन लोगों ने वोटों का लाभ लेने के लिए SC समुदाय को भड़काया। यहाँ कांग्रेस के लोगों ने हमारे गुर्जर समुदाय को भड़काया इस मुद्दे के खिलाफ, जबकि माननीय अमित शाह जी स्पष्ट रूप से कह चुके थे विधानसभा चुनाव की रैली में, स्थान में,
कि हम किसी वर्ग के हितों का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे वो गुज्जर समुदाय है, चाहे एससी समुदाय है। उनका जो हित है उनको ध्यान में रख के ही सब काम करेंगे। और ये पूरा भाजपा जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस सबके सामने एक्सपोज्ड है इस मामले में, हर मामले में कांग्रेस एक्सपोज्ड है। ठीक है, चलते चलते दर्शकों से कि कितने संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं कल, और जो है इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सड़कें भी इतनी चौड़ी नहीं है, यातायात भी कहीं ना कहीं बाधित होगा, तो कितने संख्या में लोगों के पहुँचने की उम्मीद है? पूरा फुल प्रूफ इंतजाम जी यातायात का किया गया है, जी चाहे जिला प्रशासन द्वारा किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भी उसमें सहयोग किया जाएगा। 40,000 लोगों की यहाँ उपस्थिति होनी है। बड़ा भारी जनसमूह कल माननीय मोदी जी को सुनने के लिए उमड़ने वाला है। पूरे सिरमौर में, पूरे हिमाचल प्रदेश में उत्साह है। शिमला पार्लियामेंट के पूरे 17 विधानसभा क्षेत्रों के लोग यहाँ आने वाले हैं, और सिरमौर में तो अपार उत्साह उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए है। और कोई भी किसी किस्म का यहाँ व्यवधान आने वाला नहीं है, कोई किसी किस्म की रुकावट आने वाली नहीं है। बहुत अच्छा इंतजाम प्रशासन ने भी किया है, हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का। उन्होंने यातायात का व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा इंतजाम किया, पार्किंग का पूरा इंतजाम है, सब तरह की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को, वो लोगों को कह रहे हैं टिकट लगेगा, पास लगेगा अंदर जाने के लिए, अच्छा, पैसे देने पड़ेंगे, इस तरह की बातें फैला रहे हैं लोगों के जनमानस में। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति आके मोदी जी को सुन सकता है यहाँ अंदर पंडाल में, किसी को आने जाने की कोई रुकावट नहीं है। वही ये जो सुरक्षित प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होता है, कुछ नकली चीजें ना हो, वो तो जो है अन्य चीजें, वो तो सबको पता ही है। कोई भी वीवीआईपी आएगा उसकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद इंतजाम होते ही हैं। जी नहीं, ये हमें पता नहीं था कि अफवाहें फैल रही है। हम भी ये बता दें कि प्रधानमंत्री जहाँ भी आते हैं किसी प्रकार के कोई पैसे नहीं लगते हैं, किसी प्रकार का जो है बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रहती है। वो हम सभी का कर्तव्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। कितने की लीड मानकर चलें चलते चलते विनय कुमार जी सिरमौर? पिछली बार 1 लाख से ज़्यादा मतों की लीड सुरेश कश्यप जी को, भाजपा को यहाँ से सिरमौर ने दी थी। मेरा यह मानना है उसमें कुछ बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो जो एससी के लोग बता रहे हैं आरटी के मुद्दे पर कई लोग धरना प्रदर्शन करते शिमला दिखे, नाराज चल रहे हैं, वो वाकई में नाराज नहीं है? सबको पता लग गया, एससी समुदाय के लोगों को भी पता लग गया कांग्रेस की हकीकत क्या है। अब वो भी जान गए हैं, कांग्रेस ने उनको बरगला के उनका बेवकूफ़ बनाया, सब जानते हैं इस बात को। 1.5 साल में कांग्रेस के कथनी और करनी में, कांग्रेस के काम करने के तरीके में, और माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी के जो काम है, पूरा हिमाचल प्रदेश जान गया है। और अब तो सिर्फ वो विलाप कर रहे हैं, उनको सरकार जाने का पता है, सरकार जाने लग रही है, सरकार रहने वाली नहीं है, सरकार रहेगी नहीं, सुक्खू जी को पता है। वो तो केवल अब उसको, लोगों को उसमें भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा हो गया जैसे बच्चा कोई रोता है ना टॉफी के लिए, इस तरह वो विलाप कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है विनय कुमार जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। तो यहाँ मुझे लगता है कि हमें आने का कहाँ मौका मिलेगा, इतनी दूर तक रहना पड़ेगा पत्रकारों को भी। दूसरा आपसे ये दरख्वास्त है थोड़ी कि हम जैसे जो छोटे पत्रकार है, बड़े पत्रकार दिल्ली से आएंगे, उनके पास तो लाखों रुपए के कैमरे होंगे, जूम करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री को। हम थोड़ा नजदीक पत्रकारों के लिए रहे स्थानीय, तो हम भी प्रधानमंत्री को, चाहे वो असल में जो भी व्यवस्था है उसके आप जानते हैं, पीएम सिक्योरिटी की व्यवस्था आप जानते ही हैं, उसमें स्थान एक आरक्षित किया गया है पत्रकारों के लिए, एक ब्लॉक आरक्षित किया गया है, तो उस हिसाब से ही सबको वहाँ स्थान मिलेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, दिखाते रहेंगे आपको। फिलहाल जो है आपको बता दें कि तैयारियां चल रही है यहाँ पर, और हम आज ही पहुँचे, इसीलिए पहुँचे कि आपको और भी व्यवस्था दिखाई जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप जब पांवटा साहिब से आएंगे, सोलन से आएंगे, जो है पुलिस के काफ़ी जवान तैनात किए गए हैं। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, बहुत बड़ी बात है, और कि सिरमौर नाहन से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद मंडी के लिए रवाना होंगे। आप पहाड़ प्राइम पर बने रहे। नमस्कार।